लेस मार्क्स इन टेस्ट, कोई बात नहीं। देखो एक अगर मजेदार डाटा मैं आपसे शेयर करूं तो कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें लो स्कोर की परसेंटेज, लो स्कोर करने वाले 80% लोग होते हैं, एवरेज स्कोर करने वाले 15% होते हैं, ठीक है ना, और टॉप स्कोरर सिर्फ 5% होते हैं, और टॉप स्कोरर सिर्फ क्या होते हैं 5%। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बट अगर आप अभी इस कैटेगरी में लाए कर रहे हैं कि आपका स्कोर लो आ रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल्दो हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो सर हम मोटिवेटेड रहते हैं, अगले टेस्ट पे फोकस अच्छे से कर पाते हैं, हमें एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है कि हमने जो मेहनत की वो नंबर्स में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी बात है अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा आता है तो। बट ऐसी फील सिर्फ 5% लोग ही ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी जो 95% लोग हो गए या 80% लोग हो गए वो अपनी टेस्ट की या जेई मेंस की या एडवांस की प्रिपरेशन रोक देते हैं। नहीं, वो आगे मूव करते रहते हैं विद द सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट कि हाँ अगले टेस्ट में जब मैं जाऊंगा तो जितनी भी मेरी गलतियां हैं उनको मैं उनको इवॉल्व करके जाऊंगा। इवॉल्व मतलब कि उन पे मैं काम करके जाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है मुंह उठा के फिर चला गया। समझ गए कि नहीं समझे? तो मैक्सिमम लोग जो है वो इसी जोन में लाए करते हैं जिनका स्कोर जो है वो लो आता है। बट उन मैक्सिमम में से भी सभी लोग जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है। अब लो स्कोर का रीजन पता कीजिए प्लीज, ठीक है, लो स्कोर का रीजन पता कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले संडे वाले दिन जो है वो कुछ बच्चों से मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग पीडब्ल्यू एनसेट का जो एग्जाम है, उसमें उनकी अच्छी स्कॉलरशिप आई थी और पिछले साल के जो स्कॉलरशिप जिन्हों को मिली थी और अभी वो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, तो उनसे बात की गई। तो उन्होंने भी यही बोला कि सर जब हमारे मतलब एक बच्चे ने तो ये बोला कि सर जिस भी टेस्ट में मेरा स्कोर कम आता था मैं हर एक टेस्ट की एक एनालिसिस का एक पेज तैयार करता था या एक कॉपी में लिख लेता था। उसमें वो ये लिखता था कि ये क्वेश्चन मेरा किस किस वजह से गलत हुआ, मैंने इसमें क्या लगाया और क्या लगाना चाहिए था, मैं उस सवाल के बारे में क्या सोच रहा था और क्या सोचना चाहिए था। तो बोले सर हमारे पास में एक टेस्ट का एक पेज है, जैसे एक टेस्ट हुआ तो आप एक A4 साइज का जो पेज है वो तैयार कर लें जिसमें आपके पास में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। उस पेज पे सारा कुछ लिख दो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, आसान सवाल कौन से हैं, आपका कितना स्कोर आया, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके उस अटेम्प्ट में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उनका कारण क्या है। तो जब आप ये तैयारी करोगे, मतलब 3 घंटे का टेस्ट है तो आपको 3 घंटे एनालिसिस में भी लगेंगे, थोड़ा तेज करोगे तो 2 घंटे में एनालिसिस कर सकते हो आप। ठीक है, वो एनालिसिस वाली जो पार्ट है वो अगले टेस्ट में काम आएगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ये एक बार एनालिसिस करोगे तो अगले टेस्ट में 100% इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है जिसका रिजल्ट आपको एट द एंड दिखाई देगा, क्योंकि आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी आ गई। बेसिकली व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट है क्या? एक एक्चुअल मिरर है। समझ में आया? अपन सभी लोग जब नहा धो के तैयार हो जाते हैं तो एक बार अपने आप को मिरर में देखते हैं ना कि हाँ यार बाल सेट है कि नहीं है ना, टी शर्ट पहनी है सही तो लग रही है ना एकदम, तो ओवरऑल लुक क्या आ रहा है। तो सेम एज टेस्ट कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड किया, आपने क्लास अटेंड की, आपने नोट्स बनाए, आपने रिवीजन भी किया और आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। अब वो जो मिरर है वो आपको ये बताता है कि तूने कर तो लिया सारा, अब तू लग कैसा रहा है। तो जहां जहां पे कमी होती है हम क्या करते हैं, वापस थोड़े बाल सेट नहीं लग रहे, थोड़ा सेट कर लेते हैं। टी शर्ट में थोड़ी सी सर इसकी प्रेस खराब हो रखी है तो चलो इसको प्रेस करके पहन लेते हैं, तो हमें उसमें भी एरर दिखते हैं। तो सेम आपको यहां पे करना है। समझ गए कि नहीं समझे? जहां जहां पे आपको एरर दिखे उन एरर्स पे काम कीजिए प्लीज, और इस लो स्कोर को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जितने भी बच्चों से बात हुई है उसमें मैक्सिमम यही बोलते हैं कि सर हमारे टेस्ट में नंबर पहले कम फिर कभी ज्यादा, एक बार कभी ज्यादा आगे, ज्यादा आने वाला केस बहुत कम होता है, मैक्सिमम में एवरेज रहता है या बिलो एवरेज रहता है, बट अपनी कॉन्टिन्यूएशन या अपनी प्रिपरेशन वो जारी रखते हैं, है ना। तो बस इस चीज पे आप ध्यान दीजिए और ज्यादा घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लिए और बहुत अच्छे से आपने जो है प्रिपरेशन कर रखी है, आप एकदम कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ते हो तो आपके टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, टेस्ट इज अ डिफरेंट सिनेरियो जहां पर आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी टेम्परामेंट भी चेक होती है कि आप किस सवाल के साथ कैसे टैकल करते हो। कई बार सवाल लेंदी डाले जाते हैं ताकि आप उनको छोड़ो, और अगर आप ना छोड़ो तो उनमें उलझे रह गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं टेस्ट के थ्रू वो आपके दिमाग में एज ए एक्सपीरियंस स्टोर होती जाएगी। हर एक छोटी छोटी फाइल टेस्ट के हिसाब से बनकर आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी, और वो एक्सपीरियंस काम आएगा मेन पेपर वाले दिन। जैसे अभी मान लो कोई जिसने 17 नवंबर वाला AITS दिया है,
वो बोले कि यार पेपर तो आसान था, डुएबल था, मुझे ये पेपर से निकलने के बाद में पता चला, बट मैं जो है वो फिजिक्स के एक सवाल में उलझा रह गया, या मैथ के एक सवाल को मैंने बहुत टाइम दे दिया। तो ये बात उसके दिमाग में रहेगी। अब वो जो मेन पेपर देने जाएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक छोटी सी बात को, जब वो मेन पेपर देने जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात उसकी मदद करेगी कि अगर वो फिजिक्स के किसी सवाल में उलझा हुआ है तो उसको अंदर से एक सिग्नल आएगा, बोले भाई पहले भी एक ऐसा टेस्ट हुआ था जिसमें तू उलझा रह गया था, फिर तेरे उसमें नंबर कम आए थे, बोले यहां से निकल तुरंत। समझ गए? है ना? तो बस ऐसा ही मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपको इकट्ठा करना है। जितने टेस्ट आप दोगे उतना ही बढ़िया आएगा। और कोशिश करो 150 से ऊपर स्कोर करने की, 180 प्लस स्कोर करने की। 200 वाली रेंज से बाहर आ जाओ, मतलब 200 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले कोशिश करो 150 टू 180, फिर 180 टू 200, फिर 200 प्लस। ये आपका टारगेट है जी।